हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पिछले क्लास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहला हमने ब्लड पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा है हार्ट, ठीक है। और तीसरा है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो देखिए, ब्लड तो हमने कल पढ़ लिया, ठीक है। ब्लड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। ब्लड में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है 60%, ब्लड कार्पेल्स होते हैं 40%, और ब्लड कार्पेल्स में क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। और इनका क्या, इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला चीज़ हमने ब्लड को पढ़ लिया, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो देखते हैं हम, तो देखिए ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हार्ट, ठीक है। हार्ट और एक क्या है, ब्लड वेसल्स। तो आइए हम देखते हैं दोनों को, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स को, देख लेते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब समझ रहे हैं। देखिए, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हुआ, नसें जिसमें रक्त दौड़ता है, ठीक है। ये नसें जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो उन नसों के द्वारा ही, इन ब्लड वेसल्स के द्वारा ही, यानी रक्त नलिकाओं के द्वारा ही, इन्हें हिंदी में क्या कहेंगे, रक्त नलिका, ठीक है ना। क्या कहेंगे, रक्त नलिका, ठीक है। तो रक्त नलिका, देखिए रक्त नलिका दो प्रकार का होता है हमारे बॉडी में। रक्त नलिका के दो प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं, देखिए। एक है, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक है। यहीं से ये क्या है, पंपिंग स्टेशन है, क्या है, पंपिंग स्टेशन। यहां से ब्लड पंप होता है, और ब्लड जब यहां से हार्ट से पंप होता है तो सारे ऑर्गन्स में जाता है ब्लड, हर एक ऑर्गन में जाता है। तो देखिए, ये हो गया हार्ट और ये हो गया ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हार्ट है, ये है ऑर्गन्स। तो हार्ट से जिस जो है नली के द्वारा, है ना, जिस रक्त नलिकाओं के द्वारा, यानी जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट से विभिन्न अंगों में रक्त जाता है, खून जाता है, उसे कहते हैं हम धमनी, ठीक है। धमनी, हिंदी में क्या कहते हैं, धमनी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, अर्टरी, अर्टरी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और देखिए एक चीज और होता है, ये तो पंपिंग स्टेशन है, ठीक है, पंपिंग स्टेशन। अब ऑर्गन से भी फिर ब्लड हृदय की ओर जाता है, ठीक है ना। वो किस नसों के द्वारा जाते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेन। उन्हें क्या कहते हैं, वेन, या फिर इन्हें हिंदी में शिरा कहते हैं, शिरा, ठीक है ना। तो देखिए, हमने क्या समझा कि जिन भी, ये पंपिंग स्टेशन है हार्ट से ऑर्गन की ओर जिन नसों के द्वारा, यानी जिन ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट से ऑर्गन में रक्त का प्रवाह होता है, उन्हें हम धमनी कहते हैं, अर्टरी कहते हैं, ठीक है। और जिनसे ऑर्गन से हार्ट में जाता है उन्हें वेन या शिरा कहते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे बनता है कि हृदय से जिन रक्त नलिकाओं के द्वारा विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे धमनी यानी अर्टरी कहते हैं। और ऑर्गन से, यानी विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से जब हृदय में ब्लड पहुंचता है, तो उस शिरा, जिस शिरा के माध्यम, जिस नलिका के माध्यम से पहुंचता है, उसे शिरा यानी वेन कहते हैं। अब देखिए, ये मेनली आपने समझ लिया है, और हम देखेंगे इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं हार्ट। हार्ट क्या चीज़ है ना, यानी हृदय। हृदय की संरचना कैसी है, देखिए, जो हम नॉर्मली हृदय देखते हैं, जो मार्केट में सोशल मीडिया में सर्कुलेट होते रहता है, वो हृदय वैसा संरचना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है। देखिए, इस तरीके से आप हार्ट का एक रफ शेप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। हमारे मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर, 4 चेंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4। ये जो चेंबर है इसे कहते हैं एट्रियम, ठीक है। क्या कहते हैं, एट्रियम। इसे हिंदी में कहते हैं आलिंद, ठीक है। ये जो है इसे कहते हैं नीलय, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। देखिए, ये आलिंद है, ठीक है, ये भी आलिंद है, ये भी क्या है, आलिंद,
लेकिन ये ये दायां आलिंद है चूंकि दाई तरफ है, और ये बायां आलिंद है, बायां आलिंद है, ठीक है, चूंकि ये बाईं तरफ है। ये भी निलय है, ये भी निलय है, ये निलय है, ये भी निलय है, लेकिन ये दाईं तरफ है इसलिए दायां निलय है, और ये बाईं तरफ है इसलिए बायां निलय है, ठीक है। तो हृदय में 4 चेंबर हैं, 1 2 3 4, इसको आलिंद कहते हैं, ठीक है, इसको आलिंद कहते हैं। लेकिन ये दाईं तरफ है इसीलिए दायां आलिंद, ये बाईं तरफ है इसीलिए बायां आलिंद, इसको निलय कहते हैं। ये दाईं तरफ है इसलिए दायां निलय, और ये बाईं तरफ है इसलिए बायां निलय। निलय को वेंट्रिकल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वाल्व होता है, जैसे हिंदी में कपाट कहते हैं, वाल्व, ठीक है ना, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, ठीक है ना, किसके बीच में, ये आलिंद है, ये निलय है, ये दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में एक वाल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो देखिए 2 वाल्व, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। हृदय में 2 वाल्व पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि बाइकस्पिड वाल्व जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। देखिए हृदय का फंक्शन यानी हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे पंप करता है ब्लड को, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे है लंग्स, ठीक है, ये आपके बॉडी के बाएं हिस्से में क्या है, हार्ट है, हृदय है, दाएं हिस्से में क्या है, लंग्स है, बिल्कुल बगल में यहाँ पे लंग्स है, 2 लंग्स ये, ठीक है। देखिए होता क्या है, हृदय से पंप होता है जो ब्लड, तो ऐसे नहीं होता है। देखिए ब्लड के फिल्ट्रेशन का भी वर्क होता है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन लंग्स में होता है, किडनी में होता है, लेकिन लंग्स में ब्लड जो है ऑक्सीकृत होने के लिए जाता है, यानी ऑक्सीजन से मिलने के लिए जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन से ब्लड जब मिल जाता है तो वो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड फिर पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि सबसे पहले 3 महाशिराओं के द्वारा, ठीक है ना, 3 महाशिराओं के द्वारा संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। अशुद्ध रक्त, ये है महाशिरा। देखिए शिराओं के द्वारा ही आता है, क्योंकि देखिए ऑर्गन से हार्ट में जिस नली के द्वारा रक्त पहुंचता है उसका नाम क्या है, शिरा यानी वेन। तो ये महाशिरा यानी जो वेन है, बड़े वेन है, ठीक है, इससे अंग से हृदय में आ रहा है, अंग से हृदय में जा रहा है, उसे शिरा कहते हैं। इसलिए 3 महाशिराओं के द्वारा सबसे पहले संपूर्ण शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो जो है दाएं आलिंद में आता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहाँ चला जाता है, दाएं निलय में चला जाता है। दाएं निलय फिर इस ब्लड को कहाँ पे भेज देता है, लंग्स में यानी फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों में क्या होता है, ये जो फेफड़े हैं 2 इस तरीके से, है ना, यहाँ पे आकर के जो है आपका ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। फिल्टर कैसे होता है समझ रहे हैं, ब्लड वहाँ पे जब पहुँचता है तो वहाँ पर जैसे आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन फेफड़ों में जाता है, और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे वायु कोष्ठक होते हैं, वायु कोष्ठक को एल्वियोलीज कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर, और यहाँ से फिर हार्ट के द्वारा ब्लड को भेजा गया लंग्स में। जब ब्लड लंग्स में पहुँचता है तो वहाँ पहले से जो आप सांस के जरिए जो वायु लिए हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है, वहाँ पे जाकर के वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलता है और पूरा ब्लड ऑक्सीकृत हो जाता है। और उसके बाद फिर ये लंग्स जो है, फिर ये लंग्स 2 महाशिराओं के द्वारा उसी ब्लड को जो कि ऑक्सीकृत हो गई है यानी ऑक्सीजन के साथ मिल गई है, ये आता है बायां नीलय में, और बायां नीलय से फिर बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये चला जाता है बायां नीलय में, बायां आलिंद में आता है, ठीक है। फिर ये बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा बायां नीलय में चला जाता है, और उसके बाद में फिर हार्ट पंप करता है, और एक महाधमनी होती है, ठीक है, महाधमनी, उस महाधमनी के द्वारा वो ब्लड फिर पूरे ऑर्गन में आपके सप्लाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 3 महाशिराओं के द्वारा ब्लड आया हार्ट के दाएं आलिंद में, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा दाएं नीलय में पहुंच गया, फिर ये दायां नीलय एक जो है धमनी के द्वारा, चूँकि देखिए हार्ट से ऑर्गन्स में जा रहा है, हार्ट से ऑर्गन्स में जा रहा है, तो ये क्या है, धमनी है, ये क्या है, धमनी है। अब देखिए ये धमनी है, लेकिन ये अशुद्ध रक्त आया था ना हृदय में, ये अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आया, लेकिन एक धमनी के द्वारा हृदय से रक्त को भेजा गया लंग्स में,
ठीक है ना, लेकिन अभी वो अशुद्ध रक्त ही था, ठीक है, लेकिन धमनी के द्वारा भेजा जा रहा है। तो एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त में, देखिए धमनी क्या है, हार्ट से ऑर्गन्स में भेजता है रक्त को, लेकिन धमनियों में क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी है जो कि ऑक्सीकृत होने के लिए ब्लड को ले जाता है फेफड़ों में, उसमें क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनियों में चूंकि शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है जब हृदय से उस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजा जाता है ऑक्सीजन से संयोग करने के लिए, ठीक है। अब देखिए फिर एक उसी शुद्ध रक्त को जो कि अभी भेजा गया, उस अशुद्ध रक्त को भेजा गया लंग्स में, वो शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होकर के 2 महाशिराओं के द्वारा आया। तो देखिए अंग से जब हृदय में ब्लड को ले जाया जाता है तो किसके द्वारा ले जाया जाता है, शिराओं के द्वारा। और शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ पे ये शुद्ध रक्त है जो कि शिराओं के द्वारा पहुँचाई जा रही है। इसलिए एकमात्र ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकमात्र ऐसी धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी इसका नाम है, ठीक है ना, एकमात्र ऐसी धमनी है, इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। और तो देखिए आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हार्ट से ऑर्गन में जा रहा है धमनी के द्वारा, धमनी में क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस धमनी के द्वारा जो कि अशुद्ध रक्त आया है और इस अशुद्ध रक्त को लंग्स में भेजा जा रहा है शुद्ध होने के लिए, उस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो एकमात्र ऐसी फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय यानी पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और फुफ्फुसीय शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसी शिरा है जो कि ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करती है ब्लड को, और इस ब्लड को जो है हृदय में ले जाया जा रहा है। देखिए लंग्स से हृदय में जिस जो है नली के द्वारा ले जाया जाता है ब्लड को, वो क्या है, उसका नाम है शिरा, ठीक है ना। और शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड आया था वो शुद्ध हो गया और फिर शुद्ध रक्त को शिरा के द्वारा लेके जाया जा रहा है। यानी एकमात्र ऐसा फुफ्फुसीय शिरा है जिसमें जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो ब्लड हार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए एक तो धमनी और शिरा पूछा जाता है कि धमनी में शुद्ध रक्त पाए जाते हैं क्योंकि, और धमनी का काम क्या है, हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाना, और ऑर्गन से हार्ट तक ले जाने का काम शिरा करता है ना। जिस नली का काम जो है ऑर्गन से हार्ट तक ले जाना है ब्लड को, उसे शिरा कहते हैं यानी वेन कहते हैं। तो इस फंक्शन को आपने देख लिया, तो एक बार और देख लीजिए, ठीक है ना। शायद आपको कुछ कंफ्यूजन थोड़ी बहुत रह गई हो, देखिए इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, देखिए हृदय है, सिंपल एकदम समझिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। हृदय है, हृदय इसको आलिंद कहते हैं, ठीक है। 4 चेंबर्स होते हैं सबसे पहले हृदय में, 4 चेंबर, 1 2 3 4, ये इसका नाम आलिंद है, जिसे एट्रियम कहते हैं, ठीक है। आलिंद, इसका नाम निलय है, जिसको वेंट्रिकल भी कहते हैं, ठीक है। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां निलय है। अब देखिए दायां आलिंद और बायां निलय के बीच में एक वाल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। दायां आलिंद और दायां ही निलय के बीच में, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में एक वाल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो 3 महाशिराओं के द्वारा, शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त, और शिराओं का काम क्या है, ऑर्गन से हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त को ले जाना। तो हो क्या रहा है, देखिए हृदय तक सारे ऑर्गन से अशुद्ध रक्त को 3 महाशिराओं के द्वारा लाया जाता है। दाएं आलिंद में सारा अशुद्ध रक्त आता है और ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के दायां नीलय में चला जाता है। दायां नीलय फिर एक धमनी के द्वारा लंग्स में शुद्धिकरण के लिए, ऑक्सीजन से संयोग करने के लिए उस ब्लड को भेजता है। तो देखिए होता क्या है, यहां पे देखिए थोड़ा सा समझने का काम है। हृदय से अंगों तक ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है, धमनी करता है। हृदय से अंगों तक धमनी करता है, और धमनी में कैसी रक्त पाई जाती है, शुद्ध रक्त पाई जाती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त, चूंकि ये अशुद्ध रक्त आया ना, और इसी अशुद्ध रक्त को भेज रहा है फेफड़ों में कौन, हृदय, ठीक है ना, शुद्ध होने के लिए। तो एकमात्र ऐसी धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी, जी हाँ, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। आर्टरी को धमनी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में जो है धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से जुट गया, ब्लड का ऑक्सीजन से संयोग हो गया और ब्लड अब शुद्ध हो गया है। अब इस शुद्ध ब्लड को शिरा के द्वारा लाया जा रहा है। देखिए शिराओं में तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है ना,
लेकिन एकमात्र ऐसा ये शीरा है जिसका नाम है फुफ्फुसीय शीरा यानी पल्मोनरी वेन। इसमें क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये शुद्ध रक्त फिर बायां नीले में आता है, बायां अलिंद में आता है और बाइकस्पिड वॉल्व से बायां नीले में पहुंचता है और फिर हार्ट एक बार और पंप करता है ब्लड को और एक महाधमनी के द्वारा ये सारा शुद्ध रक्त धमनियों में पाया जाता है। तो ये सारा शुद्ध रक्त आपके ऑर्गन्स में फैल जाता है और वहां पर जो है फिर ऑर्गन्स में जाकर के ये जो है कार्य को प्रभावित करता है ब्लड, ऑक्सीकृत ब्लड, ठीक है। और फिर वहां से शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त फिर से हृदय में लाया जाता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे पंपिंग जंक्शन कहते हैं, हार्ट को यहाँ पंप होता है और ये ब्लड को लाने का फिर शुद्धि के लिए लंग्स में भेजता है और फिर लंग्स से ला करके और फिर से ये पंप करके फिर से सारे ऑर्गन्स में भेजता है। देखिए मैंने हार्ट का फंक्शन आपको बता दिया, कैसे पंपिंग होता है, कैसे शुद्धि के लिए जाता है ये लंग्स में और लंग्स में से फिर कैसे शुद्धि के लिए आता है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि एकमात्र फुफ्फुसीय शीरा ऐसा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन एकमात्र फुफ्फुसीय शीरा ऐसा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। एकमात्र फुफ्फुसीय धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है लेकिन धमनियों में शुद्ध रक्त ही पाया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट जब पंप करता है ना तो धमनियों पर एक प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक, है ना। जब हृदय हार्ट जो है पंप करता है तो वो होता है 120 और जब हार्ट जो है फिर टानता है ब्लड को तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक, है ना। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर ये होता है 80। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120/80 होता है। ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन व्हाट इज 120/80। ओके, तो 120 क्या होता है? सिस्टोलिक होता है और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक। अगर 120 से बढ़ जाए आपका प्रेशर तो वो हाई प्रेशर है, 80 से भी बढ़ जाए तो हाई प्रेशर है और कम हो जाए तो वही लो प्रेशर है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके के देख सकते हैं। इसे सिस्टोलिक प्रेशर, इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.